एपिसोड नंबर 145 की स्टार्टिंग होती है और जाओ की ग्रैंड माँ कह रही होती है और जाओ आखिरकार तुम जाग गए और आओ आकर खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होंगी ना। और फिर उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंडफा उसे खाना खिलाने लगते हैं और फिर चंगफेंग कहते हैं जाओ ये क्या लिखा है बोलकर बताओ। फिर जाओ उनकी तरफ देखने लगता है और वही निंगशी और टिंग नर्वस होते हैं और जाओ उसे वो लिख कर बताता है और निंगशी ये सब देख हंसने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टिंग के डैड चेंगफेंग से कह रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। जियाओ अभी भी कुछ नहीं कह रहा है। फिर चेंगफेंग कहते हैं अगर जियाओ किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जिसे उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो तो शायद वो बात कर सकता है। और आपके कहने का मतलब ये है अगर निंगशी के साथ वो रहता है तो शायद वो कुछ कहेगा, है ना। अब ग्रैंडफा कहते हाँ तुम मेरी बात समझ पा रहे हो और निंगशी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे चेंगफेंग कहते हैं हमने उसको दिखाने के लिए कई सारे डॉक्टर को बुलाया और उसे देखकर हर किसी ने यही कहा कि इसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो ठीक हो रहा है। फिटिंग के डैड टिंग से कहते ठीक है मैं तुम्हें जाओ को ले जाने दे रहा हूँ। फिटिंग कहते बढ़िया तो चलो चलते हैं निंगशी। तब निंगशी हैरानी सी कहती है क्या चलते हैं। तब वो कहता है हाँ चलो साथ चलना है। और फिर निंगशी जाओ की तरफ देखती हुई कहती है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम उसे अपने घर ले जाओगे तो मैं अक्सर उससे मिलने आ सकती हूँ। और वही जाओ मजे से खाना खा रहा होता है और उसे इस तरह खाना खाता देख निंगशी खुश होती हुई कहती है ओ वो कितना ज्यादा क्यूट है और मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में निंगशी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और निंगशी कहती है ये। तो फिर टिंग उससे कहता है तुम्हें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो फिर निंगशी हैरानी सी कहती है तुम्हारा घर से मतलब था तुम्हारा मेरे घर से। और फिर वो अपने अपार्टमेंट में एंटर होते हैं और टिंग कहता है कुछ दिनों के लिए जाओ तुम्हारे ही घर पर रहेगा, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। और जाओ तुम्हें निंगशी की हर एक बात माननी होगी, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों को भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अभी निंगशी उसका कोट पकड़ती हुई कहती है टिंग क्या तुम आज रात के लिए यहीं पर रुक सकते हो। तब फिर टिंग हैरानी से कहता हूँ क्या तुमने अभी भी ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकूं। फिर वो हिचकिचाती हुई कहती है लिटिल ट्रेजर अभी भी ठीक हो रहा है और मुझे इस बात का डर है कि आधी रात को कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। और फिर टिंग उसे अपने पास खींचती हुई कहता है ठीक है। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर निंगशी उससे कहती है लिटिल ट्रेजर अब सो जाओ। और लिटिल ट्रेजर सो जाता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकलती हुई कहती है और अब मेरे ख्याल से टिंग भी जल्दी ही सो गया होगा। और फिर वो टिंग के रूम में एंटर होती है और उसे इस तरह सोता देख वो उसका लैपटॉप बंद करती है और कहती है इतनी देर रात तक भी वो काम करता रहता है। और फिर वो उसे किस करने के लिए धीरे से आगे बढ़ती है, तभी अचानक वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसे इस तरह जागता देख वो चौंक जाती है। तभी टिंग उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है तुम कहाँ भाग रही हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।